देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है होली का त्योहार। रंगोत्सव के पावन पर्व पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को होली की दी बधाई। भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 5वीं सूची की जारी। भाजपा ने हरियाणा की सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार किए घोषित। हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट से नवीन जिंदल को दिया गया है टिकट। और सीएम बनने के बाद पहली बार नूंह पहुंचे नायब सैनी। भाजपा की विजय संकल्प रैली में कहा, आचार संहिता हटने के बाद करेंगे इलाके में विकास योजनाओं को पूरा। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। होली आज देश भर में उल्लास और उमंग के साथ मनाई जा रही है। यह पर्व बसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। इस अवसर पर बधाइयों और मिठाइयों का सिलसिला जारी है और लोग एक दूसरे को गुलाल लगा रहे हैं। देश भर में लोगों में मस्ती का सुरूर है और वे गीत संगीत की थाप पर नृत्य करते देखे जा रहे हैं। वहीं बच्चे रंग बिरंगे गुब्बारे के साथ होली का आनंद ले रहे हैं। होली का त्योहार फागुन महीने की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। फागुनी महीने में मनाए जाने के कारण इसे फागुनी भी कहते हैं। बसंत की ऋतु में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के कारण इसे वसंतोत्सव भी कहा जाता है। यह रंगों और खुशियों का त्योहार है। विश्व भर में होली का जश्न देखने को मिलता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होली की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने एक संदेश में कहा कि होली हर्षोल्लास और खुशियों का त्योहार है जो लोगों में आशा और उत्साह की भावना जगाता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी देशवासियों को होली की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि रंगों का यह त्योहार प्रत्येक व्यक्ति को प्यार के बंधन में बंधने और बसंत के स्वागत का संदेश देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को होली की बधाई दी है। एक्स पर प्रधानमंत्री ने लिखा है, देश के मेरे सभी परिवारजनों को होली की अनेकानेक शुभकामनाएं। पंजाब के राज्यपाल और चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित और मुख्यमंत्री भगवंत मान ने होली के अवसर पर पंजाब और चंडीगढ़ के लोगों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा कि होली का त्योहार वसंत के आगमन और बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। जैसे वसंत का आगमन वातावरण को मनमोहक आकर्षण और सुगंध से भर देता है, उसी तरह रंगों का यह त्योहार सभी सामाजिक बाधाओं को पार कर सामाजिक सद्भाव को मजबूत करे और पंजाब व चंडीगढ़ के लोगों के जीवन में ढेर सारी खुशियां और आशाएं लेकर आए। उन्होंने लोगों से होली के त्योहार को सौहार्द, सद्भावना और भाईचारे की सच्ची भावना के साथ मनाने की अपील की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी सभी प्रदेशवासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। रंग, उमंग, हर्ष, उल्लास, एकता और सद्भावना का यह महापर्व आप सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि के लिए उन्होंने कामना की। पंजाब यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों ने कैंपस परिसर में होली का त्योहार धूमधाम से मनाया। पीयू का स्टूडेंट सेंटर पूरी तरह से होली के रंग में रंगा रहा। सुबह 10:30 बजे से शुरू हुई होली के कार्यक्रम में लगभग 3000 विद्यार्थी मौजूद रहे। सभी ने जमकर एक दूसरे को रंग लगाया, खूब मस्ती की। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। पंजाब यूनिवर्सिटी में बच्चों ने डीजे की थाप पर खूब मस्ती की और डांस किया। विद्यार्थियों ने एक दूसरे पर रंग डाला। इस बार पीयू में डीजे के बजते ही बच्चे नाचने लगे और एक दूसरे पर रंग लगाने लगे। यह नज़ारा देखते ही बनता था। विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी साफ देखी जा रही थी। सभी विद्यार्थी एक दूसरे पर रंग डालते हुए कह रहे थे, बुरा न मानो, होली है। कार्यक्रम में सहभागी रहे विद्यार्थियों ने बताया कि आज सभी गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और सभी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। आज खुशी और रंगों का त्योहार है। सभी ने साथ मिलकर त्योहार मनाया। इससे उन्हें बेहद खुशी महसूस हुई। बात करें दिल्ली की तो वहां मेट्रो परिचालन की तो मेट्रो की टाइमिंग को लेकर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने अपडेट दिया है। डीएमआरसी के अनुसार सुबह के वक्त रैपिड मेट्रो लाइन से लेकर एयरपोर्ट एक्सप्रेस सर्विस लाइन दोपहर 2:30 बजे तक बंद रहेगी। दोपहर 2:30 बजे के बाद सभी टर्मिनल स्टेशनों से मेट्रो सेवा शुरू होगी। इसके बाद आम दिनों की तरह मेट्रो सर्विस चलेगी। डीएमआरसी ने यह जानकारी सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर दी है। दरअसल होली के दिन सुबह से ही जगह जगह होली के समारोह शुरू हो जाते हैं, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए डीएमआरसी ने यह फैसला किया है। वहीं दिल्ली परिवहन निगम की बस सेवा भी दोपहर 2 बजे तक बंद रहेगी।
भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए 5वीं सूची जारी कर दी है। 5वीं सूची में 111 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं। यह सूची बिहार और तमाम अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से कंगना रनौत को मैदान में उतारा है, जबकि यूपी की पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कट गया है। उनकी जगह जतिन प्रसाद को उम्मीदवार बनाया गया है। हरियाणा की कुरुक्षेत्र सीट नवीन जिंदल को टिकट दिया गया है। इसके अलावा सांसद अरविंद शर्मा को रोहतक से टिकट दिया गया है। हिसार से रंजीत सिंह चौटाला और सोनीपत से मोहन लाल बडौली को सोनीपत से उम्मीदवार घोषित किया गया है। भाजपा ने हरियाणा की सभी 10 सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद, मेनका गांधी को सुल्तानपुर से, अरुण गोविल को मेरठ से, धर्मेंद्र प्रधान को संबलपुर से टिकट दिया गया है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बक्सर से टिकट कट गया है। उनकी जगह मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपनी रणनीति और उम्मीदवारों के नामों को लेकर अंतिम रूप देने में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में बिहार में एनडीए में शामिल जनता दल यूनाइटेड ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने सभी 16 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सिंह सैनी पहली बार नूंह पहुंचे। तावड़े में विजय संकल्प रैली में उपस्थित जन समूह को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव में हमें जमकर मतदान करना है। आचार संहिता हटने के बाद क्षेत्र में विकास योजनाओं को पूरा किया जाएगा। यहाँ के लोग 2014 से पहले कितनी ही समस्याओं से जूझ रहे थे, आज सभी योजनाओं का सीधा लाभ लोगों तक पहुंच रहा है। क्षेत्र में पानी की समस्याओं का समाधान हुआ है। हर घर में नल और स्वच्छ जल पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया में अपनी खास पहचान बनाई है। हरियाणा की डबल इंजन सरकार ने मेवात का चहुमुखी विकास किया है। नरेंद्र मोदी की सरकार ने भाइयों एक योजनाबद्ध तरीके से अलग मंत्रालय बनाया और अलग मंत्रालय बना करके हर घर के अंदर नल और स्वच्छ जल पहुंचाने की व्यवस्था ये नरेंद्र मोदी और भाइयों हमारी मनोहर लाल जी की जो सरकार थी, ये डबल इंजन की सरकार थी, उन्होंने इस कार्य को पूर्ण अंजाम दिया है। भाइयों इनकी गति तेज करने का अब समय है। इस विकास की गति को तेज करने का समय है कि 25 तारीख को हम सब मिलकर के ये कमल का बटन दबाएंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह के नेतृत्व वाली सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद उद्योग, श्रम, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले और चुनाव विभाग के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा चंडीगढ़ सचिवालय में अपने कार्यालय पहुंचे और अपना पदभार संभाला। इस मौके पर उन्होंने कहा कि फरीदाबाद और गुड़गांव बड़े औद्योगिक हब हैं। औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिए वे बेहतर कार्य करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि वे खुद औद्योगिक क्षेत्र फरीदाबाद जिले से आते हैं और फरीदाबाद औद्योगिक क्षेत्र की फिर से विश्व पटल पर पहचान बनाने के लिए भी प्रयास करेंगे। उद्योग मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि मजदूर के हितों के लिए भी बेहतर कार्य करने का काम करेंगे। इस विश्वास को हम कायम रखेंगे। फरीदाबाद और हरियाणा गुड़गांव में एक औद्योगिक क्षेत्र है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिले और ज़्यादा लोगों को समय पर इलाज मिले। आम व्यक्ति के फूड एंड सप्लाई का, किसान की फसल के उठाव खरीदारी समय पे हो। जो दायित्व दे इसको पूरी निष्ठा के साथ इसको बढ़ावे का काम करेंगे। औद्योगिक क्षेत्र की सस्ती जमीन चाहिए और लोगों के लिए जहां भी हमें हरियाणा में जमीन मिलेगी वहाँ औद्योगिक क्षेत्र को मदर यूनिट लगाने का काम करेंगे, जिससे क्या है कि समय थोड़ा है। जो भी समय है इस समय में प्रयास करेंगे कि मदर यूनिट का यहाँ पे मुख्यमंत्री से मिलकर कि लोगों को रोजगार मिले और अपना प्रदेश का रेवेन्यू बढ़े। लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा और एनडीए का कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी कड़ी में पूर्व वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया और तिरुपति से पूर्व सांसद वरप्रसाद राव भाजपा में शामिल हो गए। इस मौके पर पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा कि एक बीते दशक में प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व के तहत भारतीय सेनाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद अहम कदम उठाए गए हैं। मैं बहुत भाग्यशाली रहा हूं कि अपनी जिंदगी के 40 साल से ऊपर समय भारतीय वायुसेना में देश के लिए काम कर पाया। और इस दौरान आई थिंक सबसे ज़्यादा स्वर्णिम समय हो रहा है जो कि पिछले मेरी सर्विस के अंत में 8-10 साल में जो इस गवर्नमेंट के पार्टी के नेतृत्व में
जो कार्य और कठोर कदम उठाए गए भारतीय सेनाओं को सशक्त करने के लिए, आत्मनिर्भर करने के लिए, उससे हमारी सेनाओं में एक नया कैपेबिलिटी तो आई है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख का भाजपा में स्वागत करते हुए कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में ही समृद्ध, विकसित और सुरक्षित भारत संभव है। खालसा पंथ की चढ़ती कला के प्रतीक होला मोहल्ला के लिए श्री आनंदपुर साहिब में देश विदेश से संगतों का पहुंचने का सिलसिला जारी है। संगतें गुरुद्वारा श्री तख्त श्री केसगढ़ साहिब किला, श्री आनंदगढ़ साहिब किला, लोहगढ़ साहिब किला, फतेहगढ़ साहिब, गुरुद्वारा माता अजीत कौर साहिब और गुरुद्वारा शीशगंज साहिब में माथा टेक के गुरु घर की खुशियां प्राप्त कर रहे हैं और गुरबानी का आनंद ले रहे हैं। खालसाई रंग में रंगे निहंग सिंगों ने अलग अलग जत्थे श्री आनंदपुर साहिब की धरती पर पहुंच रहे हैं। कल गुरु की छत्र छाया के नीचे तख्त श्री केसगढ़ साहिब से मोहल्ला निकाला जाएगा। श्री आनंद साहिब में गुरु घरों को रंग बिरंगी रोशनी और फूलों के साथ सजाया गया है। लोकसभा चुनाव को लेकर देश भर में जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। पंचकुला के उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुशील सारवान ने बताया कि इस बार चुनाव का पर्व देश का गर्व को चुनावी थीम बनाया गया है। उन्होंने कहा कि इस थीम का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार किया जाए ताकि सभी मतदाता चुनाव के इस पर्व में भाग लें और अपना वोट डालें। दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत में अब की बार हमारा थीम चुनाव के दौरान चुनाव का पर्व देश का गर्व है। सभी जिला कार्यालयों द्वारा सभी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और अपने उन पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित किया जा रहा है कि वो अपना वोट ज़रूर डालें और अपनी सरकार चुनें। पंचकुला जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गगनदीप ने बताया कि इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देश के अनुसार स्वीप गतिविधियां कार्रवाई जारी है। उपमंडल अधिकारी नागरिक व सहायक रिटर्निंग ऑफिसर गौरव चौहान ने कहा कि 25 अप्रैल तक नए मतदाताओं के नाम सूची में शामिल करने के लिए आवेदन लिए जाएंगे। पात्र को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होकर आवेदन करना होगा। जिला प्रशासन प्रतिबद्ध है। पहली बार वोट देने को उत्साहित युवाओं ने कहा कि वे काफी खुश और उत्साहित हैं। उन्होंने सभी से वोट डालने की भी अपील की। इस साल अपना वोट दूंगा और जो भी उसके भाग्य होगा उसे अवश्य जिताने में अपनी भागीदारी दूंगा। आप सभी भी अपना वोट जरूर डालें। इस बार मत बन चुका है और मैं दूसरों को भी प्रेरित करूंगा कि वो अपना मत जरूर दें और उचित उम्मीदवार को चुनें। मैं किसी की आर्थिक स्थिति या कोई जाति पाति को देख के वोट नहीं दूंगा। मैं उसकी योग्यता के अनुसार ही वोट दूंगा। केंद्र सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध अगले आदेश तक बढ़ा दिए हैं। घरेलू उपलब्धता बढ़ाने और प्याज की कीमतों को नियंत्रण में रखने के लिए फैसला लिया गया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय DGFT ने एक अधिसूचना में कहा कि प्याज के निर्यात पर 31 मार्च 2024 तक रोक लगाई गई थी और अब इसे अगले आदेश तक बढ़ाया जा रहा है। पिछले साल दिसंबर में सरकार ने प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया था। हालांकि प्रत्येक मामले के आधार पर मित्र देशों को प्याज के निर्यात की अनुमति दी गई है। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया X DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।